हेलो स्टूडेंट्स, आई हैव स्टार्टेड चैप्टर 11। चैप्टर 11 मैं आपका स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसकी एक वीडियो आपने कल देखी होगी। और चैप्टर आप सोच रहे हो मैंने चैप्टर 10 क्यों नहीं पढ़ाया। चैप्टर 10 मैं चैप्टर 11 के बाद कराऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 11 इज मेजर्स टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया था, मानव संसाधन के बारे में, कि मनुष्य भी एक संसाधन होता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को हम कैसे इम्प्रूव करें, मतलब मनुष्य जो मानव जो संसाधन है उसको हम उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, कैसे इम्प्रूव करें। इंडिया हैड मेड प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारे देश ने इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद काफ़ी प्रोग्रेस की है, काफ़ी उन्नति की है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड अदर क्रॉप्स हैज इंक्रीज मैनी टाइम्स। और फूड का प्रोडक्शन एंड दूसरे जो फसलों का जो उत्पादन है वो काफ़ी बार समय समय पर इंक्रीज होता गया है। नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। और अब हमारा देश फूड प्रोडक्शन में काफ़ी मतलब अपने आप में सफिशिएंट है। मैनी न्यू इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जनता की भलाई के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए भारत में बहुत सारे उद्योग खोले गए हैं, बहुत सारे उद्योग शुरू किए गए हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर पीपल, हमारे देश के पीपल्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए स्कूल्स खोले गए हैं, हॉस्पिटल्स खोले गए हैं भारत के प्रत्येक भागों में। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, दे हैव हेल्प टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो ये जो हमारे देश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स खोले गए हैं, तो वो क्यों खोले गए हैं? ताकि वो हमारे देश के पीपल को, हमारे देश के लोगों के अंदर क्वालिटीज़ इम्प्रूव कर सके और उनका प्रोग्रेस हो सके। अगर किसी भी देश के पीपल्स, किसी भी देश के मानव अच्छे होंगे, अच्छे एजुकेटेड होंगे, स्वस्थ होंगे, तो वो देश अवश्य प्रोग्रेस करेगा। इन विलेजेस प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज हैव हेल्प टू टू eradicate diseases like malaria which used to kill many people। आप लोगों ने देखा होगा गाँवों में छोटी छोटी डिस्पेंसरीज बने होते हैं, है ना, छोटे छोटे अस्पताल बने होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने होते हैं। वो इसलिए बने होते हैं ताकि वो आसपास के लोगों को क्योर कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें, उनकी केयर कर सकें, और उनको जो डेंजरस डिसीज़ हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ हैं जैसे मलेरिया है, इस तरह की डिसीज़ को वो दूर कर सकें। मैनी लिटरेसी प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस। और बहुत सारे लिटरेसी प्रोग्राम्स का मतलब है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जिनसे लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक किया जा सके। इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, वेलफेयर स्कीम शुरू की गई हैं, ताकि जो गांव में लोग हैं उनकी भलाई के लिए वो लोग समझ सकें कि हमारे जीवन में पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंस है, कि एजुकेशन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वो इस तरह को समझ सकें। In cities and towns, clean drinking water, sewage disposal and many other facilities have helped to improve the living conditions of people। और गांवों के साथ साथ शहरों में भी इन बातों पर काफ़ी ध्यान दिया गया है कि लोगों की कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। सिटीज़ में क्या हुआ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए साफ पानी व्यवस्था की जाती है। सीवेज डिस्पोजल एंड मैनी अदर फैसिलिटीज हैव हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल। बहुत सारी इस तरह की कंडीशंस हैं जो वहाँ पर रहने वाले लोगों की मदद के लिए की जाती हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज स्कीम्स देयर आर स्टिल मैनी पीपल हु आर पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। लेकिन इतनी सारी फैसिलिटीज़ के बावजूद भी अभी भी बहुत सारे लोग शहरों में और गाँव में इस तरह के देखने के लिए मिलते हैं जो एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है और पुअर हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। डू यू नो द रीज़न फॉर दिस? क्या आप लोग जानते हो इसका रीज़न क्या है, इसका क्या कारण है? क्यों हमारे देश के लोग अनएजुकेटेड है, क्यों हमारे देश के लोग बेरोजगार हैं और क्यों हमारे देश में पॉवर्टी है, गरीबी है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज इज़ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? इन सब का सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या, हमारे देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या। इन अवर कंट्री अबाउट 50,000 चिल्ड्रन आर बोर्न एवरी डे। हमारे देश में प्रत्येक दिन 50,000 बच्चे जन्म लेते हैं। 50,000 चिल्ड्रन बोर्न। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम 68 करोड़ इन 1981 टू मोर देन 1.2 बिलियन 2011। अगर पॉपुलेशन को देखा जाए, भारत की पॉपुलेशन 1981 में
68 करोड़ थी, लेकिन अब 2011 में आते आते वो हो गई 1.2 बिलियन। तो कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। दिस ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज क्रिएटेड ए लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट एंड पुअर पीपल। तो इस तरह से जो इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, उससे क्या हुआ है, हमारे देश में अनएजुकेटेड पीपल्स की संख्या बढ़ी हुई है और पॉवर्टी बढ़ी है। चाइना हैज़ मोर पॉपुलेशन दैन इंडिया, लेकिन हमारे देश से भी ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, वो है चाइना। चाइना में हमारे देश से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर माइग्रेटिंग टू टाउन्स एंड सिटीज़। हम बहुत सारे विलेजर्स, गांव वाले ऐसे होते हैं, जैसे विलेजर्स क्या करते हैं, वो टाउन से मतलब टाउन से सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं। माइग्रेटिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। दिस हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीननेस इन द सिटी। इस तरह से क्या होता है, जब गाँवों से लोग शहर में जाते हैं तो शहरों की जनसंख्या बढ़ जाती है और वहाँ पर पीने के पानी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो बंद हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्लम्स इन पुअर लिविंग कंडीशंस। और इस तरह से जब वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पे रहने के लिए मकान है, जो रहने के लिए घर है, उनकी कमी हो जाती है और फिर उन लोगों को कच्चे घर या फिर झोपड़ियाँ बनाकर बहुत ही गंदी व्यवस्था में रहना होता है। सो दिस इज योर टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक will be the next video, that is human resources development. Thank you. Have a nice day.